हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हम लोग नीट एमडीएस 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, सारे बेसिक्स अपने फर्स्ट टू फाइनल ईयर के क्लियर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी हैव रिवाइज्ड। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा था मैंने कि कैसे इनरोल किया जाए नीट एमडीएस एंड 2026 के रिवीजन के लिए। तो अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आप यहाँ पे हो तो कॉन्ग्रेट्स, आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो हमारे क्लास में, क्योंकि हमारा क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, पूरा फ्री है। जो भी आए जब चाहे वो रिवाइज कर सकते हैं। स्टिल आपने अगर इनरोलमेंट के लिए कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ डू शेयर एज मच एज पॉसिबल, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो आप। इससे क्या होगा कि जब भी जो भी लेक्चर आएंगे आपको देन एंड देयर मिल जाएंगे, देन एंड देयर पता चल जाएगा कि लेक्चर अपलोड हो गया है, आपके रिवीजन के लिए कुछ नई चीज़ आ गई है या एमसीक्यू आ गया है। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं हम लोग अपनी रिवीजन ब्रेंकियल आर्च से। ब्रेंकियल आर्चेस में ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ IUL इंट्रायूटेराइन लाइफ के अराउंड 1 मंथ या 4th वीक के अराउंड अ सीरीज ऑफ बाइलेटरल mesenchymal थिकनिंग डेवलप्स ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो जस्ट काउडेड टू द हेड फोल्ड। ठीक है, mesenchymal थिकनिंग दिखती है हमें ढेर सारी वेंट्रल एस्पेक्ट पे एम्ब्रियो के, है ना। mesenchymal थिकनिंग वेंट्रल एस्पेक्ट पे एम्ब्रियो के। These sets of 5 or 6 elevations are known as branchial arches or the pharyngeal arches। ठीक है, इन्हीं सेट ऑफ थिकनिंग को हम लोग ब्रेंचियल आर्चेस या ब्रेंकियल आर्चेस या फेरिंजियल आर्चेस कहते हैं। कौन सी थिकनिंग है? वेंट्रल एस्पेक्ट पे हेड फोल्ड के अराउंड मेसेनकाइमल थिकनिंग। अब हमने 5 या 6 क्यों बोले हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। ब्रेंकियल आर्चेस डिक्रीज सीरियली इन द साइज फ्रॉम 1st to 6। अपने साइज में छोटा होता जाता है ब्रेंकियल आर्च, पहले नंबर से लेकर 6ठे नंबर तक पहले 6 ब्रेंकियल आर्चेस का फॉर्मेशन होता है। ये रहे आपके 6 आर्च, 1st to 6th आर्च। इन आर्च के बीच में आर्च के ग्रूव्स दिखेंगे आपको, 1st, 2nd, 3rd, 4th। इन ग्रूव्स से भी अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ये हुआ बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आपके इन सारे फेरिंजियल आर्चेस के बारे में, ब्रेंकियल आर्चेस के बारे में या फेरिंजियल आर्चेस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेंकियल आर्चेस रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव सेपरेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टोमेटोडियम फ्रॉम द डेवलपिंग हार्ट। जब ब्रेंकियल आर्च का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से क्या होगा? सेपरेशन होता है स्टोमेटोडियम का डेवलपिंग हार्ट से, है ना। क्या सेपरेट कर रहा है इन दोनों को? स्टोमेटोडियम और डेवलपिंग हार्ट को ब्रेंकियल आर्चेस काउज These form between primitive stomatodium and heart, क्योंकि ब्रेंकियल आर्च कहाँ बन रहे हैं? प्रिमिटिव स्टोमेटोडियम और हार्ट के बीच में। 5th आर्च इज ट्रांजिएंट एंड डिसअपियर्स सून। ब्रेंकियल आर्च मैंने बताया 6 होते हैं, जो उसमें 6 में 5वां ब्रेंकियल आर्च होता है ना, ये आगे जाके डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद जो है 5 ब्रेंकियल आर्चेस बचेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6। 5th वाला जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। जो आपका ब्रेंकियल आर्च है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कार्टिलेज रॉड, अ वैस्कुलर कंपोनेंट, अ नर्वस एलिमेंट एंड अ मस्कुलर कंपोनेंट। ठीक है, क्या क्या है? कार्टिलेज है, मसल है, नर्व्स है एंड वैस्कुलर कंपोनेंट है। ब्रेंकियल ग्रूव्स दिखाए पिक्चर्स में। ब्रेंकियल ग्रूव्स आर सीरीज ऑफ ग्रूव्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द आर्चेस लाइंड बाय सरफेस एक्टोडर्म। अब हमें देखना है डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रेंकियल आर्चेस। इन ब्रेंकियल आर्चेस से क्या क्या बनते हैं, कौन सा स्केलेटन, मसल, आर्टरी या नर्व बनेगा। हम लोग बस उतना ही देखेंगे जो हमारे BTS, जो हमारे MDS पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो डेंटिस्ट्री के ऑर्गन्स बन रहे हैं बस वो देखेंगे और कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रेंकियल आर्चेस में जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च है उसका नाम है मैंडिबुलर ब्रेंकियल आर्च। ठीक है, पहला कौन सा है? मैंडिबुलर ब्रेंकियल आर्च। स्केलेटन में इससे क्या क्या मिलेगा? मसल में, आर्टरी में और नर्व में। स्केलेटन में मिलेगा मैक्सिलरी प्रोसेस मिल रहा है, मैक्सिला का पैलेटल शब्द मिल रहा है, इसका नाम ही मैंडिबुलर है। मैंडिबल फ्रॉम, अब जो मैंडिबल बनता है ना वो मेकल कार्टिलेज से बनता है, मैंडिबल मेकल्स कार्टिलेज से बनता है। ये क्या है? फर्स्ट आर्च ऑफ वेंट्रल पार्ट ऑफ, और मेकल्स कार्टिलेज क्या? इट इज कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट आर्च। ठीक है, मैंडिबुलर आर्च का कार्टिलेज है मेकल्स कार्टिलेज और उससे मैंडिबल का फॉर्मेशन होता है। Ventral part of Meckel's cartilage is surrounded by developing mandible and forms the midline portion of mandible। ठीक है, क्या हो रहा है? Meckel's cartilage का जो ventral part है ना, डेवलपिंग मैंडिबल से वो सराउंडेड होता है एंड फॉर्म्स द मिड लाइन
पोर्शन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का मिड लाइन पोर्शन फॉर्म करता है। मसल में कौन सा बनता है हमारे मैंडिबुलर ब्रैंकियल आर्च से? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बनता है फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से, दैट इज टेम्पोरालिस, मेसेटो, मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड। आर्टरीज में मैक्सिलरी आर्टरी, आर्टरीज में मैक्सिलरी आर्टरी मैंडिबुलर ब्रैंकियल नर्व आर्टरी आर्चेस के थ्रू बनता है, मैक्सिलरी आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नर्व्स में मैंडिबुलर ब्रैंकियल आर्च से मैंडिबुलर नर्व बन रहा है, ठीक है। सेकंड ब्रैंकियल आर्च को हम लोग हायोइड आर्च भी बोलते हैं। सेकंड ब्रैंकियल आर्च का नाम क्या? हायोइड आर्च, ठीक है। इससे स्टेपिस, मैलिस, इनकस ये सब प्रोसेसेस बनते हैं। अगर स्केलेटल डेरिवेटिव हम देखें तो मसल्स में इंपॉर्टेंट है हमारा हायोइड। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस हमें दिखते हैं। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन हायोइड आर्च से बनता है और फेशियल आर्टरी हायोइड आर्च बनाता है, फेशियल नर्व हायोइड आर्च बनाता है। ये आपके लिए इजी हो गया। हायोइड ब्रैंकियल आर्च से क्या बन रहा है? फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स, आर्टरीज एंड नर्व्स तीनों फेशियल के, तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे हायोइड आर्च। थर्ड में जो हमें याद रखना है वो है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व किसका डेरिवेटिव है, किससे डिराइव हो रहा है? थर्ड ब्रैंकियल आर्च से, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। फोर्थ ब्रैंकियल आर्च से थायराइड कार्टिलेज हो रहा है। लिवेटर विलाई पैलेटिनी, यूवुलर मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, दोनों पैलेट की चीजें फोर्थ से डिराइव हो रही हैं। लिवेटर विलाई पैलेटिनी एंड द यूवुलर मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट फोर्थ ब्रैंकियल आर्च से हो रही है। एक ये हार्ट से रिलेटेड था तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। फोर्थ से आर्टरी कौन सी आ रही है? आर्च ऑफ आयोटा, लेफ्ट आर्च ऑफ आयोटा फोर्थ ब्रैंकियल आर्च से डिराइव हो रहे हैं। लेफ्ट आर्च ऑफ आयोटा जो है वो फोर्थ ब्रैंकियल आर्च से डिराइव हो रहा है। फिफ्थ वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, ट्रांजिएंट होता है। तो बचा हमारा सिक्स्थ ब्रैंकियल आर्च। सिक्स्थ ब्रैंकियल आर्च से क्या बन रहा है? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स बन रहे हैं एंड क्रिकोइड एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज बन रहा है। ये था हमारा ब्रैंकियल आर्च। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टंग। सी, इस वीडियो के बाद 5 वीडियोस आपकी हो चुकी होंगी, 5 वीडियोस आपको मिल चुके होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो और पढ़ो। इसके आगे हम लोग टिथ की सारी डेवलपमेंट, टिथ नंबरिंग सिस्टम, उसके बाद MCQ पे जाएंगे। Development of tongue is an important topic. It begins to develop at around 4th week of IUL, first month of IUL या 4th week of IUL. अब टंग है ना, वो 3 चीज़ों से बनता है। पहला ट्यूबरक्लम एम्पार से, उसके बाद 2 लिंगवल स्वेलिंग्स और तीसरा हाइपो ब्रैंकियल एमिनेंस। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा टंग बनता है। किससे? ट्यूबरक्लम एम्पार, 2 लिंगवल स्वेलिंग्स एंड हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। अब देखते हैं किस चीज की कैसी पार्टिसिपेशन है। तो टंग जो है ना, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, जो एंटीरियर 2/3 है टंग का वो ट्यूबरक्लम एम्पार एंड 2 लिंगवल स्वेलिंग्स, इनसे बनता है एंटीरियर 2/3। मीडियल पार्ट ऑफ मैंडिबुलर आर्च प्रोलिफरेट्स। मैंडिबुलर आर्च, first branchial arch, medial part of mandibular arch proliferates to form lingual swellings which are separated from tuberculum empire, ठीक है। So anterior 2/3 of tongue is derived from mandibular arch। तो टंग का anterior 2/3 किससे डिराइव हो रहा है? मैंडिबुलर आर्च से। और बन किससे रहा है? फ्यूजन किसका होना चाहिए? ट्यूबरक्यूलम एम्पायर का और 2 लिंगवल स्वेलिंग का। नेक्स्ट, एंटीरियर 2/3 हो गया तो पोस्टीरियर 1/3 हमारा। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग इज फॉर्म फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। किससे बन रहा है? एंड पोस्टीरियर 1/3 हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस के क्रेनियल पार्ट से। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज फॉर्म बाय थर्ड आर्च। किससे बन रहा है? थर्ड आर्च से। पोस्टीरियर 1/3 थर्ड आर्च से बन रहा है, थर्ड आर्च के मीजोडर्म से, है ना, थर्ड आर्च के मीजोडर्म से। तो आपने याद रखना है किस किस आर्च का भी इन्वॉल्वमेंट है। पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग इज डिराइव फ्रॉम द 4th आर्च, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द टंग इज डिराइव फ्रॉम द 4th आर्च। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, इसकी सप्लाई कहाँ से हो रही है? बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व बाय द कॉर्डा टिम्पैनी। क्योंकि एंटीरियर 2/3 जो है वो मैंडिबुलर ब्रैंकियल आर्च से बन रहा है, ठीक है। और इसकी जो नर्व की सप्लाई है ना, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व एंड बाय कॉर्डा टिम्पैनी।
मैंडिबुलर नर्व भी बन रहा है हमारा, फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च से बन रहा है। तो यही सप्लाई कर रहा है टंग को भी, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व एंड बाय कॉर्डा टिम्पैनी। ये आपका एनाटॉमी का भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है बीडी चौरसिया का। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ऑफ थर्ड आर्च से ग्लॉसोफेरेंजियल बन रहा है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, द नर्व ऑफ थर्ड आर्च। मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। मस्कुलेचर ऑफ द टंग इज डिराइव्ड फ्रॉम occipital myotomes and are supplied by hypoglossal nerve। ठीक है, एक कंफ्यूजन क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। मस्क्यूलेचर ऑफ द टंग के मस्क्यूलेचर कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? ऑसिपिटल मायोटोम्स से, और सप्लाई कौन कर रहे हैं इनको? हाइपोग्लॉसल नर्व। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। पैलेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 3 कंपोनेंट्स, प्रिमिटिव पैलेट प्रोसेस and 2 palatal process from maxillary process. Palate is derived from the 3 components. Primitive palate formed from globular processes and 2 palatal process from maxillary process. 3 component हो गए आपके, एक प्रिमिटिव पैलेट से जो कि ग्लोबुलर प्रोसेस से डिराइव हो रही है, और दूसरा 2 पैलेटल प्रोसेसेस के थ्रू बन रहा है पैलेट जो कि मैक्सिलरी प्रोसेस से आ रहा है। अब ये बनता कैसे पैलेट? शुरुआती इनिशियली देर इज ए कॉमन ओरोनेजल कैविटी बाउंडेड एंटीरियरली बाय द प्राइमरी पैलेट एंड ऑक्यूपाइड मेनली बाय द डेवलपिंग टन। एक कॉमन ओरोनेजल कैविटी होती है, मतलब ओपन ओरोनेजल कैविटी होती है जो एंटीरियरली जो है वो प्राइमरी पैलेट से बॉन्ड होती है, बाउंडेड होती है, और उस जगह पे मेनली डेवलपिंग टंग जो होता है उस जगह को मेनली ऑक्यूपाई किया होता है, जो कि ओपन ओरोनेजल कैविटी है। मीडियन नेजल प्रोसेस एंड फ्रंटोनेजल प्रोसेस गिव राइज टू प्राइमरी पैलेट। तो आपका प्राइमरी पैलेट किससे बन रहा है? मीडियन नेजल प्रोसेस एंड फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, मीडियल एंड फ्रंटोनेजल प्रोसेस से प्राइमरी पैलेट आपका बन रहा है। Formation of secondary palate starts at 7th to 8th week of IUL। secondary palate का formation कब होगा? 7th to 8th week of intrauterine life में, by developing of process on each side of lateral oral roof by maxillary process। क्या होगा? secondary palate में जो maxillary process है ना, उनका लेटरल जो है, लेटरली वो बनना शुरू होंगे, लेटरली बढ़ना शुरू होंगे ओरल रूफ के दोनों साइड से, वर्टिकली नीचे के साइड आएंगे टंग के दोनों साइड। क्या? मैक्सिलरी प्रोसेस। सेकेंडरी पैलेट किसके थ्रू बनेगा? मैक्सिलरी प्रोसेस के थ्रू बनेगा। 2 साइड से 2 मैक्सिलरी प्रोसेस लेटरली आएंगे ओरल कैविटी के, ओरल रूफ के डाउन साइड आएंगे टंग के दोनों साइड। आफ्टर 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट टंग इज विड्रॉन फ्रॉम बिटवीन द शेल्व्स। अब जो टंग ओरोनेजल कैविटी, ओपन ओरोनेजल कैविटी के बीच में था ना, 7 वीक के बाद टंग जो है वो नीचे आना शुरू होगा उन शेल्व्स के बीच से। अब पहले क्या था? शेल्व्स को मिलने से टंग रोक रहा था, अब टंग नीचे आएगा अपनी जगह पे शेल्व्स के बीच में से 7th वीक ऑफ IUL में। और दोनों साइड से, टंग के दोनों साइड से मैक्सिलरी प्रोसेस आ रहे हैं पैलेट के सेकेंडरी, और टंग ने जगह छोड़ दी है अब। तो जो दोनों प्रोसेस है ना, विच नाउ एलिवेट्स एंड फ्यूज विथ ईच अदर, तो दोनों मैक्सिलरी प्रोसेस एलिवेट करके फ्यूज करते हैं, जगह मिल गई है अबव द टंग विथ प्राइमरी पैलेट, प्राइमरी पैलेट के साथ। सी समझाने के लिए और मैंने लिख दिया कि पैलेटल शेल्व्स विच फॉर्म सेकेंडरी पैलेट इज गिवन राइज बाय मैक्सिलरी प्रोसेस। जो सेकेंडरी पैलेट बना रहे हैं पैलेटल शेल्व्स, उसको मैक्सिलरी प्रोसेस बना रहा है, पैलेटल शेल्व्स सेकेंडरी पैलेट बनाएंगे, और सेकेंडरी पैलेट कौन दे रहा है? मैक्सिलरी प्रोसेस दे रहे हैं। grows initially vertically along the sides of the tongue and then elevate in the midline। जो भी मैंने आपको समझाया, मान लो ये एक ओरोनेजल कैविटी ओपन थी, मान लो ये माउथ हुआ, यहाँ पे ओरोनेजल कैविटी ओपन थी और यहाँ पे टंग था, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा? अब ये टंग अभी यहाँ इस लाइन के पास था ना, अब यहाँ से 2 मैक्सिलरी प्रोसेस आ रहे थे और टंग को मिलने से रोक रहे थे। 7th to 8th वीक में ये बन रहे थे। 7 वीक के अराउंड टंग नीचे आ गई अपनी जगह पे। अब ये दोनों प्रोसेस जाके मिल जाएंगे, मैक्सिलरी प्रोसेस है ना। बाय 8.5 वीक्स शेल्व्स आर इन क्लोज अप्रोक्सीमेशन विथ ईच अदर
as well as primary palate fusing first from central region and anterior and then posteriorly proceeds. ठीक है, 8.5 हफ्ते में क्या होगा, जो पैलेटल शेल्व्स हैं वो क्लोज अप्रोक्सीमेशन में आ गए एक दूसरे के, प्राइमरी पैलेट से आके फ्यूज करके, एज वेल एज फ्यूजिंग फर्स्ट। अब कहाँ से फ्यूज कैसे हो रहे हैं, पहले सेंट्रल रीजन से फ्यूज होंगे, पहले सेंट्रल रीजन से, फिर एंटीरियर से, उसके बाद पोस्टीरियरली फ्यूज होंगे। तो कहाँ से फ्यूजन शुरू हुई है, पहले सेंट्रल से, फिर एंटीरियर, फिर पोस्टीरियरली फ्यूजन होगी। बेसल सेल्स हैव अ कार्बोहाइड्रेट। अब ये फ्यूजन जो हो रही है ना पैलेट्स की, ग्लू तो है नहीं, कैसे फ्यूज कर रहे हैं ये। बेसल सेल्स हैव अ कार्बोहाइड्रेट रिच सरफेस कोट दैट परमिट्स एडहेशन बिटवीन प्रोसेसेस। बेसल सेल्स जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच सरफेस होते हैं जो क्या कर रहे हैं, परमिट्स एडहेशन बिटवीन प्रोसेसेस, जो सारे मैक्सिलरी प्रोसेसेस हैं उनकी एडहेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, at the later stage mesoderm in the palate, mesoderm in the यहाँ पे palate है, undergoes intramembranous ossification। बाद में जाके जो mesoderm है palate में उसमें intramembranous ossification होगी to form hard palate। तो hard palate कैसे बन रहा है, intramembranous ossification के थ्रू, किसका, mesoderm का। However ossification does not extend into the most posterior portion which remains a soft palate। तो ossification पीछे नहीं हो रहा है और हमारा soft palate रह जाता है posterior region में। ऐसे बन गया palate का growth and development, हो गया फिनिश। आगे हमें और देखना है, अभी salivary gland का देखेंगे हम लोग, maxillary sinus का देखेंगे, उसके बाद टिथ के सारे लेयर्स का, सारे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट, टिथ नंबरिंग सिस्टम, उसके बाद पीडो का मेजर पोर्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके साथ साथ ये डीए भी कवर हो गया आपका और ऑर्थो भी। इतने पोर्शन कवर हो जाएंगे हमारे इन लेक्चर्स के साथ। फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अभी के लिए इतना ही था ये लेक्चर। अब आपके 4-5 लेक्चर हो गए हैं, पढ़ना शुरू करो, मेहनत के साथ पढ़ना, बार बार रिवाइज करना शुरू करो और एमसीक्यू का एक सोर्स ज़रूर रखो जिससे आप खुद प्रैक्टिस करो और खुद रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है। डजेंट मैटर हार्ड बॉन्ड है या नहीं, आपके पास हार्ड बॉन्ड नहीं है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है। एक सॉफ्ट कॉपी उसकी कहीं से डाउनलोड कर लो, किसी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस की रिसर्च कर लो, कौन सा एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है मार्केट में। मैं किसी का भी एडवर्टाइज नहीं करूँगी, आपके अपने रिसर्च के बेसिस पे आपको जो अच्छा लग रहा है, 2-3 बुक हैं जो मार्केट में सर्कुलेट करती हैं कि ये अच्छी, उनमें से आप ले लो, ऑनलाइन ले लो, सॉफ्ट कॉपी ले लो, फ्री में मिल जाती हैं सॉफ्ट कॉपीज़ बहुत सारे सोर्सेज से, वो ले लो और प्रैक्टिस करो, वो ज़रूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है, वो ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, कुछ याद आ रहा था और बताने के लिए, वो मैं भूल गई हूँ, अगले लेक्चर में याद आएगा तो मैं बता दूँगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ रिवाइज करो, पढ़ो, शेयर करो, मेरे चैनल को एडवर्टाइज़ करो, मुझे ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू।